सीबू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पार्ट 1। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नाउन दोनों के साथ हैड का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो रूल कैसा आता है। अफर्मेटिव में देखो पहले क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ हेड का प्रयोग होता है। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। वो चाहे एक वचन हो या चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हेड का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये इसका ट्रिक है करने का। बस इतने ही पे कर देना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये देखो, जैसे वह दिल्ली जा चुकी थी, वह दिल्ली जा चुकी थी। कौन सा टेंस है? चुकी थी आया है ना, चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा है? अफर्मेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। वह दिल्ली जा चुकी थी। सी हैड, जाना का था गो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन टू दिल्ली। ये एग्जाम्पल हैं। समझ में आया कि नहीं? सी ये सब्जेक्ट है, ये हैड है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। सी माने वह, हैड माने चुकी थी, गॉन माने जा चुकी थी। वह जा चुकी थी कहाँ? दिल्ली, टू दिल्ली। वह बाजार जा चुका था। वह बाजार जा चुका था। कौन सेंटेंस है? चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। वह बाजार जा चुका था, तो ये कैसे यूज होगा? वह, ये क्या है? चुका था। यहाँ चुकी थी इसलिए सी आया, यहाँ चुका था इसलिए ही आएगा। ही हैड गॉन टू मार्केट। He had gone to market. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है।
ये है तीसरा सेंटेंस है। राम एक किताब लिख चुका था। राम एक किताब लिख चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पहले क्या आएगा? राम। सब्जेक्ट पर हेड आएगा, ये रहा हेड। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइटन जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक किताब, आ बुक। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। राम एक किताब लिख चुका था। राम हैड राइटन अ बुक। निगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही आपका निगेटिव सेंटेंस पहचान वही रहेगा। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ओनली नॉट लग जाता है, बस हो गया। क्या बन जाएगा आपका? निगेटिव सेंटेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपका एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। इसको हम 2 पार्ट में नहीं बनाएंगे। पार्ट 1 में ही आपका समाप्त हो जाएगा। पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, और पार्ट 2 चल रहा है वीडियो। राम बाजार जा चुका। राम बाजार नहीं राम एक किताब नहीं लिख चुका था। क्या है? राम एक किताब नहीं लिख चुका था। ये कौन सा निगेटिव सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं? नहीं से या नॉट। राम एक किताब नहीं लिख चुका था, तो पहले क्या आएगा? राम आएगा सब्जेक्ट बाद क्या है? हैड है। हैड के बाद क्या है? नॉट है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट। ये जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसे हम लिखेंगे राइटन। हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। राम हैड नॉट राइटन आ बुक। आया नहीं? समझ में आया? निगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव खत्म हो गया। अब हम बता रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बाद हम तुरंत बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस खत्म हो जाएगा। राम बाजार नहीं जा चुका था। ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं आया है। ये अब कौन सा है? निगेटिव सेंटेंस। फिर क्या होगा? राम सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। फिर नॉट आएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गॉन। वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। ये दूसरा सेंटेंस है। राम बाजार नहीं जा चुका था।
वह, यहीं से निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। अब हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, पहला हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। बस इन्हीं पे करना है। हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट मतलब तो जो अन्यथा बचता है। अब एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट एग्जाम्पल। क्या वह दिल्ली जा चुकी थी? क्या है? क्या वह दिल्ली जा चुकी थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह दिल्ली जा चुकी थी? पहले हैड लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, सी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड जो क्या जाता है ना उसे हैड। इसके हम पहले बताए थे जिसमें WH वाले शब्द आते हैं। व्हाट, हु, हाउ, वेयर। कब, ETC। ऐसे बहुत से शब्द हैं इसको जिसमें WH वर्ड कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी में WH वर्ड और हिंदी में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, कहाँ इत्यादि शब्द आते हैं, तो उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें देखो क्या आया है, हैड सी गॉन टू दिल्ली, हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या आप लंदन गए थे? क्या आप लंदन गए थे? हैड यू गॉन टू लंदन? इसमें पहचान ये भी होता है, जैसे खाया था, गाया था, आखिरी में आए, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। अगर मैं कभी ना बताऊं तब भी आप समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। गया, गया था, खाया था, ऐसे ही समझो, जिसमें लास्ट में यह आए। मैं इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था लेकिन इसमें याद नहीं आया। अभी जब एग्जाम्पल देखा तब हमें याद आया। जैसे हैड यू गॉन टू लंदन, यहाँ ये रख देंगे गलत हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क, तब सही होगा क्वेश्चन। आपका यहीं से ये समाप्त होता है। इसे मैं बहुत तेज बताया हूँ, ये वाला। धन्यवाद।